मथुरा के वृंदावन में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की एक प्रेस वार्ता होटल वृंदावन बसेरा ब्रज भूमि में आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कोरोना वैश्विक महामारी में व्यापारियों की पीड़ा से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हुआ है। व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के कारण मध्यम और छोटे व्यापारी अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हो गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशन अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 20 लाख रुपए का बीमा सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए। की मांगे हैं, क्या मांगे हैं वो? राष्ट्रीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज यहाँ हमारे समिति की मीटिंग हुई है, उसमें 8 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया है। जैसे कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए का बीमा सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश में लागू है। दुर्घटना में मृत्यु अथवा हत्या पूर्व विकलांगता व आंशिक विकलांगता को लिया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस बीमा योजना में कोरोना ब्लैक फंगस जैसी घातक बीमारी को भी सम्मिलित कर लिया जाए, जिससे व्यापारियों को उसका मुआवजा मिल सके। किडनी आदि को भी जोड़ा जाए, कैंसर को, हार्ट अटैक को भी जोड़ा जाए। गंभीर बीमारियों के इलाज का खर्चा भी सरकार को वहन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी से गोलोकवासी होने वाले सर्वाधिक संख्या व्यापारियों की है। निवेदन है कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के आश्रितों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इसके साथ ही जो व्यापारी प्रतिष्ठान जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, लेकिन उनके पास विद्युत कमर्शियल कनेक्शन है तथा श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, उनको 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा गंभीर रूप से बीमार होने पर उनका इलाज का खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाए। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता का प्रमुख विषय उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लूट और जघन्य हत्याएं प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा की गई हैं, उसके विरोध में जन जागरण और जन चेतना पैदा करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों को और विशेषकर जितने सीएमओ हैं, प्रत्येक जनपद में उनसे साठगांठ करके लूट की खुली छूट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दी है, जिसके कारण अनेकों हत्याएं जो बचाई जा सकती थी, बेड खाली न होने के नाम पर, ऑक्सीजन न मिलने के नाम पर इस प्रकार की लूट खसूट दिखाई पड़ी है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने मांग भी की है कि उत्तर प्रदेश में जो जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं, उनके बीमा की राशि 20 लाख रुपए की जानी चाहिए। प्रपत्र में कोरोना, असाध्य बीमारी जैसे कैंसर है, इन सब उसके अंदर जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि वो राशि मिल सके। इसके साथ ही जिन व्यापारियों के पास बिजली विद्युत विभाग का कॉमर्शियल कनेक्शन है, श्रम विभाग में पंजीकृत है, उन व्यापारियों को भी 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। और जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले लोगों को खोया है, जिसमें केवल बुजुर्ग शेष रह गए हैं, अनाथ बच्चे शेष रह गए हैं, उनको भी 10 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा उन परिवारों को दिया जाना चाहिए तथा वृद्धावस्था पेंशन भी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदान की जाए, जिससे हम लोगों के भी आंसू पुछ सकें।